एक एक का नोट है और वो सब पहचानते कि 1 रुपया है, इसकी कीमत, बोलो इसकी कीमत कितनी है। 2 रुपये की कीमत कितनी है। 5 रुपये की कीमत 5 रुपये, 10 रुपये की कीमत 10, 20 का नोट मिले तो 20, 50, 100, 500 और 2000 का नोट है तो सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 का। तो 2000 अगर कोई तुम्हें 5 का नोट देता है तो मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 5 का नोट मिला। क्या मिला? 5 का नोट मिला। तो अगर जिसको 5 का नोट मिला है उसे खुशी कम, बोलो उसे खुशी, जोर से बोलो, उसे खुशी कम है ना, उसके लिए खुशी कम होती है। जिसके लिए 10 का नोट मिलता है उसे थोड़ा ज़्यादा, 50 का मिले तो और ज़्यादा, 100 का मिले तो, पर जिसे 2000 का नोट मिलता है उसके चेहरे पर एकदम से क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है कि हमें 2000 का नोट हमारे लिए मिला। बस ऐसे ही है जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, बोलो पैसे से पैसा बढ़ता है, व्यापार से व्यापार बढ़ता है, उसी प्रकार से धर्म बढ़ता है, त्यागी से त्याग बढ़ता है, रागी से राग बढ़ता है, भोगी से भोग बढ़ता है, कामी से काम बढ़ता है, पापी से पाप बढ़ता है ना, सन्यासी से सन्यास बढ़ता है, व्रतियों के पास रहने से व्रतों का भाव होता है। जैसे मान लीजिए 1 का नोट, क्या 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का और 2000 का। बस ऐसे ही मान करके चलो कि अगर हमारा चौका लगता है और चौका लगा, चतुर्थ काल में सब होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि, देशव्रती, महाव्रती है ना, मुनिराज, महाव्रती, मुनिराज, इसके साथ साथ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, उसके साथ में ही मान करके चलो कि तीर्थंकर भगवान भी मुनि अवस्था में आहारचर्या को निकलते हैं। इसी मान करके चलो किसी व्यक्ति का चौका लगा और उसके लिए क्या है, जिसका पर तीर्थंकर भगवान का पड़गान होता है उसकी खुशी का पारावार, बोलो भैया, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता है। क्षुल्लक जी आए, किसी कहाँ ब्रह्मचारी आए, किसी कहाँ ब्रह्मचारिणी आई, किसी को वो भी नहीं मिले तो स्वयं को खाने को मिला। सबसे ज्यादा खुशी चौका लगाते हैं तो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को खिलाने में नहीं, जितनी ब्रह्मचारी को भोजन कराने से खुशी होती है उससे असंख्यात गुणे क्षुल्लक जी को, उससे असंख्यात गुणे एलक जी को, उससे असंख्यात गुणे मुनि से है ना, एलक से आरिका माता जी से मुनिराज से उपाध्याय से आचार्य से गणधर से तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर के बिना कोई तीर्थंकर बनता नहीं है। मिट्टी के बिना ईंट नहीं बनती है, ईंट के बिना दीवाल नहीं बनती है और दीवाल के बिना मकान। तो बोलो ना फिर, मिट्टी के बिना बोलना पड़े। मैं तो समझ रहा गूंगे लोग बैठे क्या, मिट्टी के बिना, हाँ जोर से बोलो, मिट्टी के बिना ईंट नहीं बनती, ईंट के बिना भीट नहीं बनती, इसको भीट बोलते, भीट। मिट्टी के बिना ईंट नहीं बनती, ईंट के बिना भीट नहीं बनती, भीट के बिना मकान नहीं बनता, मकान के बिना महल नहीं बनता है। ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अनाज के बिना अनाज कभी तैयार नहीं होता, गेहूं के बिना, बोलो ना, गेहूं के बिना गेहूं नहीं बनता, धान्य के बिना चावल नहीं बनता, उड़द के बिना उड़द नहीं बनता, चना के बिना, तो बोलो ना फिर, चना के बिना, मक्का के बिना मक्का नहीं बनता है। हर चीज का जो गेहूं बोया गया, 1 साल पुराना गेहूं बीज कहलाता है, 1 साल पुराना गेहूं बीज कहलाता है और जो नया लेटेस्ट आया है वो गेहूं कहलाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना है ना, गेहूं के बिना, बोलो गेहूं के बिना गेहूं नहीं आता। पानी को खींच के लाता है, बोलो
पानी को खींच के लाता है, और दूध दूध को खींच के लाता है, घी घी को खींच के लाता है। बोलो कैसे? बोलो कैसे? पहले तो बोलो ऐसे। पानी, पंडित साहब पानी पानी को ऐसा करो ना, थोड़ा विवेक से काम करो। पानी पानी को खींच के लाता है, दूध दूध को खींच के लाता है, घी घी को खींच के लाता है, तेल तेल को खींच के लाता है, साधु साधु को खींच के लाता है, और श्रावक खींच के लाता। जैसे मान लो पानी रखा हुआ है बाल्टी में, और नया पानी आया तो पानी काहे में डाला जाएगा? पानी में पानी डाला जाएगा। और दूध लाए तो दूध में दूध डाला जाएगा। पहले थोड़ा सा घी निकाल के रखा था, बोलो पहले थोड़ा सा घी निकाल के रखा था, आज फिर मलाई का घी निकाला तो काहे में डाला जाएगा? तेल में नहीं, नहीं तेल में डालना। किस में डाला जाएगा? घी को घी में डाला जाएगा। और पहले 1 किलो तेल लेके आए थे, आधा किलो खत्म हो गया, स्वामी जी फिर से आधा किलो तेल लेके आए, तो वो तेल कहे में डाला जाएगा? उसमें भी तेल में अंतर है। नारियल का, नारियल में कोकोनट डालने से मत नट, इसी का नाम है कोकोनट, है ना। नारियल का नारियल में डाला जाएगा, और सरसमा का, गुली का, तिली का, तिली में, बादाम का, बादाम में डाला जाएगा, आलमंड का, आलमंड में, बनफूल का, बनफूल में डाला जाएगा, हिमगंगे, बोल लंगे, हिमगंगे में हिमगंगे डाला जाएगा। जो तेल होगा वो उसका तेल। अरे क्यों कार्पिन तो रह गया, क्यों कार्पिन तेल क्यों कार्पिन में डाला है? जिसका जो तेल तेल को खींच के लाता, घी में घी डाला जाता, तेल में तेल डाला जाता, दूध दूध को खींच के लाता है। इसी प्रकार से जीवन में ध्यान रख करके चलना। त्यागी त्यागी को खींच करके लाता है, श्रावक श्रावक के लिए खींच करके लाता है। गेहूं के बिना गेहूं नहीं बनता, धान्य के बिना चावल नहीं बनता, चना के बिना चना नहीं बनता, मक्का के बिना मक्का नहीं बनता। इसी प्रकार से साधु के बिना कोई साधु नहीं बनता, त्यागी के बिना कोई त्यागी नहीं बनता, रागी के बिना कोई रागी नहीं बनता है। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना। तीर्थंकर के बिना कोई, बोलो ना, ऐसा करो, तीर्थंकर के बिना कोई तीर्थंकर नहीं बनता है। परमात्मा के बिना कोई परमात्मा नहीं बनता है, परमात्मा के बिना परमात्मा नहीं बनता, और धर्मात्मा के बिना, हाँ जोर से बोलो, परमात्मा के बिना परमात्मा नहीं बनता, और धर्मात्मा के बिना धर्मात्मा नहीं बनता। अगर कोई धर्मात्मा बना है तो धर्मात्मा से कोई धर्मात्मा, कोई मुनिराज आते हैं और वो कहते भैया पूजन किया करो, चौके में आया करो, प्रवचन में आया करो, है ना। आपको धर्मात्मा किसने बनाया? किसने बनाया? पूजन में आया करो, है ना, प्रवचन में आया करो, स्वाध्याय में आया करो, भैया वृत्ति में आया करो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी के आने से हमारे दान में लगन लग गई, चौका में हमारी चौका में हमारी लगन लग गई, स्वाध्याय में हमारी क्या है, स्वाध्याय में हमारी लगन लग गई, है ना। किसी ना किसी के निमित्त से धर्म में क्या लगती है ना, लगन लगती है। जब लगती है धर्म में लगन, बोलो जब लगती है, ऐसा हाथ, और जब लगती है धर्म में लगन तो आदमी हो जाता है मगन। बोलो जब लगती है धर्म में लगन तो आदमी हो जाता है मगन। इसी का नाम है छगन, इसी का नाम है छगन, कि जब लगे धर्म में लगन और धर्म में हो जाए मगन। भैया धर्म में मगन किसी ना किसी निमित्त से, गुरु के निमित्त से व्यक्ति धर्म के मार्ग में लगता है। इसीलिए गुरु के बिना जीवन शून्य है। बोलो गुरु के बिना जीवन शून्य है। पैसा है, बोलो अनुज भाई, पैसा है, मकान है, दुकान है, पैसे से क्या लाओगे? बोलो पैसे से क्या लाओगे भैया? 1.25 कुंटल। पैसे से क्या लाओगे? साड़ी, पैंट, शर्ट, बर्तन। पैसे से ला सकते हो बर्तन, पर पैसे से नहीं ला सकते हो नर्तन। पैसे से ला सकते हो बर्तन, लेकिन पैसे से नहीं ला सकते हो नर्तन।
पैसे से खरीद सकते हो बर्तन, लेकिन पैसे से भावों में नहीं ला सकते हो। परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता है। पैसे से चश्मा ला सकते हो आंखें, पैसे से कान की मशीन ला सकते हो, लेकिन पैसे से कान नहीं ला सकते हो। पैसे से तुम किताब ला सकते हो, लेकिन तुम शब्द नहीं खरीद सकते। शब्द तो हमारी जबान से ही निकला करते हैं। ये जीवन में ध्यान रख करके चलना, ये जीवन में ध्यान रख करके चलना। गुरु यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे कोई भी रास्ते सही नहीं है। बोलो, यदि हमारे जीवन में, नमो सिद्धार्थ, हाथ उठाओ। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारे कोई भी रास्ते सही नहीं है। बोलो, जीवन में यदि हमारे, हंस के बोलो, नमो सिद्धार्थ, यदि हमारे जीवन में, कान खोल करके सुनना, कान के पर्दे तो नहीं फटे हैं, यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारे कोई भी रास्ते सही नहीं है, हमारी कोई भी क्रिया सही नहीं है, हमारा कोई भी धर्म सही नहीं है। वो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, वो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो। कौन सा पाप कौन से धर्म से धुलेगा, कौन सा पाप कौन से धर्म से धुलेगा, ये तुम्हें पता नहीं है। ये तुम्हें पता नहीं है कौन सा पाप क्या करने से धुलेगा। यदि आपने हिंसा की है तो हिंसा का पाप कैसे धुलेगा। हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा ये प्रश्न है कि अगर मान लो तुमने हिंसा की है तो वो पाप तुम्हारा कैसे धुलेगा। किसी जीव को अभय दान देने से वो तुम्हारा पाप क्या होगा। झूठ बोला है तो वो पाप तुम्हारा कैसे धुलेगा। नमोकार महामंत्र के जाप करने से अगर तुमने चोरी की है तो वो पाप तुम्हारा कैसे धुलेगा। चोरी की है तो दान देने से वो पाप तुम्हारा है ना धुलेगा। यदि तुमने कुशील सेवन किया है, ब्रह्मचर्य धर्म का घात किया है तो वह तुम्हारा ब्रह्मचर्य के पालन करने से कुशील पाप धुलता है। परिग्रह का तुमने संग्रह किया है तो अपने हाथों से दान देने से परिग्रह का पाप तुम्हारे द्वारा धुलता है ना। घर गृहस्थी में आरंभ जो हुआ है, बोलो घर गृहस्थी में वो आरंभ का पाप 24 घंटे का किया हुआ पाप कैसे धुलेगा। घर में पानी बगराया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, तमाम प्रकार के तुमने जो क्या किए हैं, तमाम प्रकार का जो तुमने आरंभ किया है वो पाप कैसे धुलेगा। उसके लिए कहा कि आहार दान देने से, घर गृहस्थी के किए हुए पाप आहार दान देने से धुलता है। किससे? क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है पंडित साहब, ऐसा कोई, नमो सिद्धार्थ, कैमरा नजर पर है। ये आने जाने वालों को कब से देखा, लेकिन आज तक अपने आप को नहीं देख पाए। भैया ध्यान रख के चलो, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कोई भी रास्ता सही नहीं है। घर गृहस्थी आरंभ सारंभ में किया गया। स्नान में जो पानी बगराया है, किसमें? स्नान में जो पानी बगराया, बोलते रहो, स्नान में जो पानी बगराया, कपड़े धोने में जो पानी बगराया है, पैर धोने में पानी बगराया, पोछा लगाने में जो पानी बगराया है, जितना भी तुमने आरंभ किया है वो सब मुनिराज को आहार दान देने से ही वो पाप धुलता है, वरना तुम्हारे ऊपर प्रतिदिन का कर्ज है। श्यास भैया सुन रहे कि नहीं? घर गृहस्थी का, नमो सिद्धाड़म, बड़वा की रानी चेलनाओ, घर गृहस्थी का काम है ना, जो भी पाप किया है वो मुनिराज को एक गिलास देने मात्र से वो पाप धुल जाता है। लेकिन क्या करें, हमारा तो चौका ही नहीं है, अब कैसे आहार दान दें। अरे खुद का चौका नहीं है तो दूसरे के गृह में जाने का कोई निषेध नहीं है। माना कि अंधकार घना है, हाथ उठाओ, माना कि अंधकार घना है, पर धर्म का दिया जलाना कहाँ मना है।
अरे खुद के चौके में अनुकूलता, घर में चौका लगाने की अनुकूलता नहीं बन रही है तो धोती दुपट्टा पहन करके दूसरे के घर में हम एक गिलास आहार दान दे सकते। यदि आहार दान देने का वक्त ना मिले, अनुकूलता तुम्हारी ना बन पाए, आहार देने को समय ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, भगवान जिनेंद्र की पूजा करने से 24 घंटे का किया हुआ पाप क्षय के लिए प्राप्त हो जाता है। कितना? भगवान की पूजा करने से 24 घंटे का पाप क्षय को प्राप्त हो जाता। ये पूजा विकल्प में दिया गई, विकल्प में दी गई है। पहले आहार दान, पहले क्या? पहले आहार दान। यदि मुनिराज नगर में नहीं है तो फिर क्या करना? पूजा करना। अगर पूजा की अनुकूलता ना बने, कहीं पर जिनालय नहीं है, कहीं पर मंदिर नहीं है, तो फिर नमोकार महामंत्र की एक माला फेरने से 24 घंटे का पाप नाश के लिए प्राप्त हो जाता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का पाप नाश के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। धर्मात्मा के बिना कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता, पुण्यात्मा के बिना कोई व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं बनता, है ना। तपस्वी के बिना कोई तपस्वी नहीं बनता है। इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर प्रगति का बंद करने के लिए तीर्थंकर भगवान की आवश्यकता होती है। अब तीर्थंकर नहीं है तो तीर्थंकर के लघुनंदन दिगंबर महामुनिराज, क्योंकि हर वक्त घर में काजू नहीं होता है, और जब घर में काजू नहीं मिलता है तो मूंगफली से काम चलाना। बोलो, जब काजू नहीं होता है, बोलो पंडित साहब, जब, जोर से बोलो, जब काजू नहीं होता है तो मूंगफली से काम चलाना, है ना। मूंगफली से काम चलाना पड़ता है। जिस समय घर में पिताजी नहीं होते हैं तो बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। जब घर में माँ नहीं होती है तो हमारा, है ना, हमारी बड़ी भाभी ही हमारी माँ के तुल्य होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो जो बच्चा होता है वह बच्चा अपनी माँ को तो माँ कहता है, लेकिन अपनी, है ना, उसके जो, है ना, पिताजी की भाभी है उसे बड़ी माँ कहता है। उसे क्या कहता है? बड़ी मम्मी। क्या कहता है? उसके लिए बड़ी मम्मी कहता है, बड़ी माँ है हमारी। तो इसी प्रकार से जब काजू नहीं होता है तब, बोलो हंस के कस के मुस्कुरा के, जब, हाथ उठाओ, जब काजू नहीं होता है, इधर देखो, आई कॉन्टेक्ट, जब बोलना भी है। जो नहीं बोले, हे नेमिनाथ भगवान, उन श्रावक का काजू का आजीवन त्याग। बोलो, जब काजू नहीं होता है, बोलो, जब काजू नहीं होता है तब मूंगफली से काम चलाना, है ना। जब काजू नहीं होता है तो मूंगफली से काम चलाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी काजू से ज्यादा टेस्टी, बोलो ना बे, कभी कभी काजू से ही ज्यादा टेस्टी। हाँ, पर ये ध्यान रखना, काजू सब कोई नहीं खरीद सकता है, पर मूंगफली मजदूर भी खरीदो। हाँ तो बोलो ना, काजू सब कोई नहीं खरीद सकता है, लेकिन मूंगफली मजदूर भी खरीद सकता है। बाजार में मूंगफली के ठेले लगते हैं, काजू के नहीं।